चीन से तनाव के बीच आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात का जायजा लेने के लिए लेह पहुंचे। पीएम लेह में जवानों से मिलकर वहां के हालातों का जायजा ले चुके हैं। पीएम के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद थे। बता दें कि इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख जाने वाले थे, लेकिन उनका दौरा टल गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज लेह का दौरा कर जवानों का हौसला बढ़ाया। लेह में जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। विस्तारवाद से मानवता का नाश हुआ है। पीएम मोदी ने जवानों से कहा कि देश आप पर गर्व करता है। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। लेह में जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बॉर्डर पर अब 3 गुना खर्च बढ़ाया गया है। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सेना का समर्पण अतुलनीय है। हम मानवता और विश्व शांति के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सराहना की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आज लद्दाख जाकर सेना के जवानों से भेंट करके उनका उत्साहवर्धन करने से निश्चित रूप में सेना का मनोबल और ऊंचा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री के इस कदम की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद देता हूं। कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने घेरकर गोलियां बरसा दी। हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, वहीं 12 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कानपुर देहात के शिवली थाना इलाके में पुलिस ने बिकरू गांव में दबिश दी थी। पुलिस यहां हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। वारदात पर सीएम योगी ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह से बात भी की है। श्रीनगर में फिर आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंदर हुई है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। आतंकी की पहचान अभी नहीं हो पाई है। वहीं मुठभेड़ में घायल एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान कुलदीप उरांव को श्रद्धांजलि दी गई। कल मालबाग में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के जवान कुलदीप उरांव ने अपनी जान गंवाई थी। शहीद जवान को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मुंबई पुलिस ने फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली को नोटिस भेजा है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली से सोमवार को पूछताछ की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्तों का बयान लिया है। बीजेपी की वर्चुअल रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपातकाल को लेकर बड़ा बयान दिया। सिंधिया ने कहा कि मैंने आपातकाल के समय जो सही था उसी का साथ दिया। मैंने हमेशा सच का साथ दिया। आपातकाल के समय मैंने कांग्रेस के फैसले का विरोध भी किया। रैली में सिंधिया ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने की अपील भी की। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज से लेकर सरकार के 100 दिन पूरे होने तक एक बयान बार बार दिया, टाइगर अभी जिंदा है। उनके इस बयान के बाद अब टाइगर पर सियासी टक्कर शुरू हो गई। राजनीति गरमाई हुई है। इस पर कई नेता बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सिंधिया के टाइगर जिंदा है वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कई तरह के टाइगर होते हैं। एक सर्कस का टाइगर होता है। अपने देश में कई तरह के घोड़े भी होते हैं। शादी के घोड़े होते हैं, रेस के घोड़े होते हैं, उसी तरह कई तरह के टाइगर भी होते हैं। मध्य प्रदेश में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह की ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गृहमंत्री ने कहा कि सिंधिया शिवराज दोनों टाइगर शिकार करना जानते हैं। कांग्रेस अब बूढ़ी हो गई है। कांग्रेस को कोर्ट में चुनौती देनी है तो दे दे। सीएम जल्द ही विभागों का बंटवारा करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर अभी जिंदा है वाले बयान पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि सिंधिया और शिवराज जनसेवक है। उनके कहने का तात्पर्य है कि जनता की सेवा उनका लक्ष्य है। जनता की सेवा के लिए, जनता की रक्षा के लिए वो तत्पर है। टाइगर अभी जिंदा है बयान को लेकर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट किया है कि एक टाइगर शिवराज पहले से ही मौजूद थे, अब दूसरे टाइगर सिंधिया और पैदा हो गए। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार का बदला मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता और मजदूरों से ले रही है। भाजपा के रमन सिंह जैसे नेता और सांसद मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी और आम जनता विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ट्वीट कर बीजेपी पर चाइनीज ऐप को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि भाजपा का दोहरा चरित्र, एक तरफ मोदी सरकार चाइनीज ऐप कैम स्कैनर को बैन करती है, दूसरी तरफ शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल की जानकारी इसी कैम स्कैनर ऐप से पूरे देश में वायरल होती है।
राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी ट्वीट कर शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार को गैर कानूनी बताया है। उन्होंने कहा कि शिवराज ने मंत्री बनाकर कानून तोड़ा है। कांग्रेस इसे गैर कानूनी मंत्रिमंडल के खिलाफ कोर्ट लेकर जाएगी। उन्होंने लिखा कि बिना कैबिनेट की सरकार चलाई। जब राष्ट्रपति से शिकायत की तो 5 मंत्री बनाए गए जो 12 से कम थे। आज विस्तार में विधायकों की प्रभावी संख्या 206 के 15% से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में क्षेत्रीय असंतुलन को लेकर के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि महाकौशल विंध्य लगभग नेतृत्व विहीन हो गया है। प्रदेश के इतिहास में इस तरह का राजनीतिक असंतुलन अकल्पनीय है और 2/3 संभाग की सरकार अस्वीकार योग्य है। लॉकडाउन के बाद भी बंद खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स सहित प्रदेश के चुनिंदा स्मारकों को पूरी सुरक्षा के साथ खोला जाएगा। प्रदेश के स्मारकों को 6 जुलाई से खोला जा सकता है। इसकी जानकारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्विटर के जरिए दी है। अब पिछले 3 महीनों से बंद पड़े पर्यटक स्थल पर एक बार फिर से रौनक देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। उमा भारती ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा भंग करा के मध्य प्रदेश में चुनाव होना चाहिए था। कांग्रेस सरकार गिरने के बाद चुनाव होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा भंग करा के शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए था। 24 सीटें जीतने की कोशिश से बेहतर हम पूरा प्रदेश जीत जाते। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में आज शाम तक विभागों का बंटवारा हो सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत के बाद इस पर सहमति बन गई है। भूपेंद्र सिंह गोपाल भार्गव को बड़े विभाग मिल सकते हैं। इसके ही साथ विजय शाह, जगदीश देवड़ा को भी बड़े विभाग मिलने की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई से वेतन वृद्धि मिलेगी। श्रमिक संगठनों से मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। बता दें कि कर्मचारियों की वेतन वृद्धि कोरोना के चलते रोकी गई थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी ने आज वर्चुअल रैली निकाली। रैली में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। रैली में बीजेपी नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान की उपलब्धियों का भी बखान किया। वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था।